देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए। शक्ति रूपी ज्वाला नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के पावन कमल रूपी चरणों में मेरा सादर प्रणाम। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 3 फरवरी 2025 दिवस सोमवार के शुभ अवसर पर आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी जरूर सुनना। नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी सुनने मात्र से ही हम सभी जीवात्माएं अंधकार से निकल सकते हैं। हम सभी जीवात्माएं मानव से प्रेम कर सकते हैं। हम सभी जीवात्माएं मानव को गले लगा सकते हैं और नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र का सहारा लेते रहें, क्योंकि नारायण साकार हरि जी का महामूल मंत्र ही सहारा है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे सृष्टि के पालनहार हैं, पूरे सृष्टि के संहार करता है। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के पावन रूपी चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, तो हमारा यह जीवन सार्थक साबित जरूर होगा। तो आपके पावन रूपी चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी जरूर सुनना। भटकने की जरूरत नहीं, भटकते भटकते तो जन्म जन्मांतर से कर्म के आधार पर दुख होता है, सुख होता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। कोई सदकर्म रहे होंगे जब ये नर नारी का चोला मिला है। इससे सार्थक बनाने के लिए आप ढोंग से बच रहे हैं, पाखंड से बच रहे हैं, आडंबर से बच रहे हैं, अंधविश्वास से बच रहे हैं, बर्बाद की बीमारी से बच रहे हैं। क्यों? नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर काला गोरा नहीं देखा जाता है, गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, या छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, नर नारी नहीं देखा जाता है। केवल ससुर प्रधान आत्मा को देखा जाता है। आज समस्त महापुरुष आपके बहन बेटियां बच्चे युवा सभी काल खंड के मुताबिक बड़े सौभाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो। आज के दौर के जो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला सीमा से परे पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं ये खंडकाल देखने से पता चलता है ये धन का युग है। धन पाने के लिए कोई साधु कुछ चलाने वालों की कमी नहीं है। और आप ये भी जानते हैं धन दौलत से परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम रहते हैं।
जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, वो आपको जब हरि दर पर आए हो किस तरीके से आपकी सफाई कर रहे हैं, कैसे आपको संभाल रहे हैं, किस तरह से आपको सद्ज्ञान दे रहे हैं, सत्कर्म का मार्ग दर्शा रहे हैं, किस तरह से आपको पाला जा रहा है, पोषा जा रहा है, और किस एक नहीं अनंत कालों से जिस खाद्यान्न की जरूरत थी, वही आने वाले महापुरुषों को सत्य परोसा जाता था। आप समझ सकते हैं, जब सत्य परोसा जाता है तो श्रीमान जी कहने वाले तो हर कोई कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूं, बंधुजनों के लिए कर रहा हूं। अच्छी बात है। कोई गड़ना होगा वो कह पाता है कि मैं समाज के लिए कर रहा हूं। समझो, संकीर्णता से निकलना ही पड़ेगा। कोई महापुरुष है, वो कहता है जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, इस राष्ट्र की संस्कृति को समझो। जितना आपने परिवार समाज के लिए किया है, राष्ट्र के संबंध में भी विचार करो। हमारी निगाह में तो पूरा ब्रह्मांड ही एक राष्ट्र है, दूसरा राष्ट्र हो ही हमारी निगाह में। किसकी निगाह में क्या है ये वो जानते। हम कभी किसी का खंडन नहीं करते, हम कभी किसी का मंडन नहीं करते। पूर्व में भी आप लोगों को हम जानकारी दे चुके हैं। 2-3 सरकारी विभागों से नौकरी करते करते 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लेके इधर आना पड़ा। आप ये भी जानते हैं आज के दौर में नौकरी कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती है, बखूबी आपसे छिपा हुआ नहीं। बैठो, जहां आसन मिलता है आसन ग्रहण करो, चैल कदमी छोड़ो। क्यों? नारायण साकार हरि परमात्मा संकीर्तन में नहीं है, ब्रह्मांड के रचयिता है। आपके विचारों को भी जानते हैं, आपके अंतर्गत में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। किस तरह से आपको धोया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। जिस परिवार में, समाज में, संसार में रहते हैं, वहां से निकल कर आते हैं, जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो धुलाई करनी ही पड़ती है। वस्त्रों की धुलाई आप डिटर्जेंट, केक, साबुन आदि से कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है,
जीवन में कभी भी यहाँ पार्टी बंदी बनाने की चेष्टा मत करो। यहाँ गुटबंदी बनाने की चेष्टा मत करो। सरकार के कैबिनेट मंत्री ने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आपके यहां भी पार्टी बंदी है। हमने उनसे कहा, उनको बताया आपके मस्तिष्क में क्या है, आपके मस्तिष्क में भरने वालों ने क्या भरा है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमने कहा नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर आने वाले ब्रह्मांड से कोई नर नारी है नारायण साकार हरि के दर पर गुट बन ही नहीं सकता। नारायण साकार हरि के दर पर कोई पार्टी बंदी हो ही नहीं सकती। क्यों? हमें नोट वोट लेना नहीं है, तो ये बीमारी हम क्यों पालेंगे, हम क्यों पलने देंगे? ये बात समझना बहुत जरूरी है। जिधर से जाते हो, किसी प्रांत में जाते हो, जनपद में जाते हो, कस्बों शहरों में, ग्रामीण अंचलों में जाते हो, ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों से भेंटा होता है, मुलाकात होती है। ऐसा लगता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना मैसेज इनके द्वारा हमारे पास भेज दिया। ये कब होगा? जब अंतर्गत मन मंदिर साफ होगा। इससे पहले दूसरे मानवीय गुणों को देखते हुए मानवता के तहत निस्वार्थ प्रेम होगा। जलपान भी कराएंगे, बैठा लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, जो सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक व्यवहार इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाते सांसारिक व्यवहार अपनाने की चेष्टा न करें। उसमें होता है कि 10,000 रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, भैया आप महापुरुष हो, हम आपको दे देंगे। यही विषय है, इससे बचो। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, मजदूरी करो, मेहनत करोगे निश्चय ही अपने बच्चों को भी शिक्षा दो। जो बच्चे आपके विद्यार्थी हैं, किसान हैं, व्यापारी, जो भी धंधा रोजगार करते हैं, उनसे कहो बच्चों कभी नीयत खराब मत होने देना, कभी भी तुम्हारी निगाह खराब नहीं होनी चाहिए। आंखों में रोशनी है, जो देखते हैं वही, अगर मोह की बीमारी हमको प्रबल लगी हुई है तो सामने जो भी कृत्य हम करेंगे मोह से वशीभूत होकर के ही करेंगे। उसमें दुर्गति के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। ये कौन व्यक्ति है? बदमाश। तू खड़ा खड़ा देख रहा है टोपा बांधे। मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर हलचल करोगे तो सोच लीजिए इस जीवन से खारिज हो जाओगे, बचना संभव नहीं होगा।
सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाती है, वहां के नियम कायदों को फॉलो करेंगे, उनके कायदों को मानेंगे, नौकरी बढ़िया चलती रहेगी। और वहां के नियमों को तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, बेड एंट्री मिलेगी, सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे, जेल भी जा सकते हैं। जब आपको परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने ही बुलाया है, तो हरि परमात्मा के नियम का पालन करना नितांत आवश्यक है। आपके जीवन में क्या हुआ, कब तक यहाँ तक 10, 20, 40, 50, 100, 60, 70, 80, 90 साल में आ गए आप जाने, लेकिन अगर आपने नारायण साकार हरि परमात्मा के दर के नियम वचन का पालन कर लिया तो जन्म जन्मांतर की थकान दूर होकर और आप विश्रांति को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? हर कोई जानता है अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। ये सेवादारों ने देखा गया है, सुनने में आया है, विशेषकर चंदोसी जिला संभल और आगरा जनपद गुटबंदी की है, पार्टीबंदी की है, लूटमार की है। अरे यार, जब हमारे द्वारा आज तक कहीं झोपड़ी नहीं बनवाई गई, शरीर की जन्मभूमि से पेंशन लेने के बाद कितना लाख रुपया हमको मिला, हमने वहां लगा दिया, बाकी कुछ निर्माण हुआ होगा, वहां रहने वाले जाने, हमारा जाना आना तो हो नहीं पाता। क्यों? इसलिए नहीं हो पाता है, चारों तरफ फसलें खड़ी रहती हैं, नुकसान होगा, हम नुकसान नहीं चाहते। वर्ष 2013 से हरिधाम पर जाना हमारा नहीं हुआ। आपने कभी सोचा, आप अपने परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, अब हमारे पास तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हम एक साधारण व्यक्ति बनकर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का कार्य इस शरीर के द्वारा शरीर माय कह करते हैं, तो नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्होंने संत महात्मा महापुरुषों के चरणों में हमें जगह दे दी है। अब हमें और किसी जगह की जरूरत नहीं। और आपको ये भी जानकारी है, हमारा न कोई अब घर परिवार है, न कोई भैया भतीजा, न किसी से संबंध है, न रिश्तेदारी है, केवल ही अकेला है पूरे ब्रह्मांड में। अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है, अकेला जाएगा कहां? अगर मार्ग नहीं देखा है, रास्ता नहीं देखा है, तो भटकेगा। इसलिए आपको इशारा किया जाता है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्पष्ट हो गया। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं रह जाती है, और भटकाने वालों की कमी नहीं है, भटकाने वालों की कमी नहीं है। हमसे ही कोई पूछे, दुनिया में कोई पूछे, आपको हम बताते हैं ईमानदारी से, सत्य के साथ के बाबत। क्या परमात्मा कैसा होता है? शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, देवी दुर्गा, काल भैरव, काल कैसे होते हैं?
तो हमारा खुलासा है, हमारा कहना होगा, जब से हमने होश संभाला है, हमने कृषि खेती की है, खेती के संबंध में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। परमात्मा के संबंध में सवाल करोगे तो भैया खेती का जवाब देंगे। हमने परमात्मा को देखा नहीं है और देखा नहीं है तो परमात्मा के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा को हमने देखा है, देख रहे हैं, देखते रहते हैं हर पल हर क्षण। तो आपके सामने जैसे नया पुराना छोड़ दीजिए, ये नाम जो आप सुन रहे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम बिकाऊ नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम वर्गवाद से जोड़ा नहीं जा सकता। ये नारायण साकार हरि का नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र किसी से जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? संपूर्ण ब्रह्मांड में सनातन परमात्मा मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। लोगों के कहने पर भटकना नहीं चाहिए। आप भली बात जानते हैं, हमको भी खींचने वाले खींचना चाहते होंगे, लेकिन 2-3 विभागों में हम नौकरी सर्विस करके आए हैं, पुलिस विभाग में की है, 21 वर्ष जुडिशरी न्यायालय, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ECA, सीजीएम, कोर्ट मॉडल के पद पर एक कार्य किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। तो भारतीय संविधान कानून की भी हमें जानकारी है। जब ये जानकारी है तो आप समझ सकते हैं, लगभग 35-40 साल का अंतराल हो चुका, जमाने में कोई बताए हम किसी का भोजन भी नहीं देते। या भली बात जानते, जब हम भोजन भी नहीं देते, कोई वस्तु पदार्थ नहीं देते, देने वालों की कमी नहीं, तो यार हमारा स्वार्थ क्या है? जो ग्वालियर से चलकर शाम को यहाँ राजा खेड़ा क्या जरूरत है? लेकिन हम तो एक साधारण व्यक्ति बनकर आप संत जन महात्मा जन महापुरुषों की निःशुल्क आपके कमल रूपी चरणों की सेवा करते हैं। और इस सेवा से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ब्रह्मांड के रचयिता मिल गए और दिखाई दे रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जीवन में? ये परिवार है आपका, बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन पति पत्नी, ये सब संस्कारों का खेल है। आज मौका है, वक्त है, क्यों संस्कारों का खेल है। कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। कौन सा कर्म है जो दुर्भाग्य बनाता है? कौन सा कर्म है जो सौभाग्य बनाता है? अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए सत्य रूपी ज्वाला नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।